23 अगस्त और 23 अगस्त से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको। तो उसमें सबसे पहले ये ग्रेच्युटी वाली बात, और जो सेवा काल में हमारी कर्मचारी का निधन हो जाता है उनके आश्रितों को नौकरी देने यानी कि उन्हें समायोजित करने के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसके लिए आदेश 20 जुलाई को जारी किया गया। तो इसमें साफ लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सेवारत शिक्षक कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर की स्थिति में उनके आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में तो ये आदेश है। और इसमें साफ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी सेवा काल में यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भारतीय नियमावली 1974 यथा संशोधित के प्राविधान अनुसार शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में सगलन प्रारूप पर सूचना चाहिए गई है। उक्त जो भी प्रारूप है और ये जो आदेश है वो प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की न्यायोचित मांगों की समाधान न कर निरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित करने की नीयत से बेसिक शिक्षकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के संबंध में महानिदेशक से वार्ता की गई और ज्ञापन दिया गया। तो इसमें इस ज्ञापन में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया और व्यवहार कर जो अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है शिक्षकों के साथ में और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है उसके संबंध में महानिदेशक से वार्ता भी की गई, जिसमें आप यहाँ पर इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये वार्ता के लिए बैठे हुए हैं पदाधिकारीगण और ये यहाँ पर जो लिखा गया एक उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल संघ के द्वारा लेटर है। तो इसमें साफ लिखा गया है कि न्यायोचित मांगों का समाधान न कर निरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित करने की नियत से बेसिक शिक्षकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के संबंध में आदेश है। उसमें लिखा है, शिक्षकों की पदोन्नति अधिकांश जनपदों में 2006 से नहीं हुई है, कुछ जनपदों में 2015 तक हुई है। उनके पदोन्नति की तरफ विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल कोर्ट का बहाना ले टाला जा रहा है। अविलंब पदोन्नतियाँ की जाएँ। साथ ही जनपदों के अंदर 2013 से बेसिक शिक्षकों स्थानांतरण नहीं हुए हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण खासतौर पर आकांक्षी जनपदों से विशेष अभियान चलाकर किए जाएँ। उसके बाद पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2005 से बंद की गई पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किया जाए। प्रदेश के करीब 40,000 बेसिक शिक्षकों को 17,140 18,150 के वेतनमान की असमानता से जूझ रहे हैं, उनको वेतनोन्नति तिथि से उक्त वेतनमान का लाभ दिया जाए। उसके बाद प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशक अल्प वेतन पर कार्य कर रहे, महंगाई चरम पर है, उक्त समुदाय कर्मियों का मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। साथ ही यह भी वर्षों से विद्यालयों में शिक्षक कार्य कर रहे योग्यताधारी अनुभवयुक्त प्रशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षक पदों पर समायोजित भी किया जाए। और 1 अप्रैल से शिक्षण सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। शिक्षण हेतु कोई व्यवस्था किताबों आदि की अब तक नहीं हुई है। ऐसी दशा में शैक्षिक सत्र परिवर्तन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अनुरोध है कि पूर्व की भांति शैक्षिक सत्र अप्रैल के स्थान पर जुलाई मई और से मई तक रखा जाए। ये बिल्कुल सत्य यहाँ पर पॉइंट रखा गया है, क्योंकि सभी शिक्षकों ने देखा होगा, इसका अनुभव किया होगा। शिक्षक साथी हमारे जो दिन प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और उसके बाद में बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या अनुभव वहाँ पर प्राप्त होता है कि बच्चों को बुक्स नहीं मिलती हैं, जबकि अप्रैल 20 मई उसके बाद 16 जून से लेकर के जुलाई समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक बुक्स नहीं आई हुई। लेकिन फिर शिक्षकों का उस निरीक्षण के नाम पर जो उन्हें अपमानित करना, ये काम बराबर किया जा रहा है। तो कम से कम यदि जो सेशन जुलाई से था तो वहाँ पर यदि जून में छपने के बाद में जुलाई में नहीं अगस्त में यदि बुक्स आ जाती हैं तो कम से कम 1 महीने का लॉस ही होता है, लेकिन इसमें 2-3 महीने का लॉस बच्चों का हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप पूरा जो जिस प्रकार से यहाँ पर मिलन हुआ है तो वो आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता रात 3% बढ़ा, साथ ही एरियर भी मिलेगा। तो इसे विस्तार से देख लेते क्या है। जो हमारे केंद्र सरकार ने जनवरी से ही एरियर को बढ़ा दिया, वो डीए को और डीआर को बढ़ा दिया था 3%, जिसे बढ़कर 34% हो गया है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ये शिक्षक कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब 34% देने का ऐलान कर दिया है और 1 जनवरी 2022 से ही प्रभावी होगा। साथ ही वेतन और पेंशन दोनों में वेब रेट से 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार की इस घोषणा का लाभ यूपी के 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और इसमें तोहफा देने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है। अब यहाँ पर टोल फ्री नंबर से स्कूल में गड़बड़ी
कि अभिभावक घर बैठे कर सकेंगे शिकायत। परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं, शिक्षकों को अनुपस्थिति सहित अन्य शिकायतों के लिए अभिभावकों को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। घर बैठे ही अभिभावकों को शिकायत दर्ज करवाने में मदद मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर जो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो इस प्रकार से 1800 बस ये नंबर डायल करिएगा और आपकी कॉल सीधे बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिकायत पोर्टल है वहाँ से हो जाएगी। अभिभावक इस पर शिकायत किसी भी समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करवा सकते हैं। तो सुबह 6 बजे बीईओ और डीसी को बीएससी कार्यालय बुलाकर किसी एक ब्लॉक के पीड़ित निरीक्षण ऐप के माध्यम से निरीक्षण कराएंगे। तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है।